भारत का हाल देखिए, मोदी सरकार का जंगी जुनून देखिए। मोदी हुकूमत जंगी साजो सामान को तरजीह दे रही है। दुश्मन के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारत ने अब अपनी हवाई सुरक्षा को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां उसे भेदना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इंडिया जो है बड़ा जबरदस्त उनका सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। और बात भारत के ताकत की, एक बार फिर दुनिया को अपना भारत ने दम दिखाया। उड़ीसा के तट से आज देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हां, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा का पहला विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और ये उपलब्धि ऐसे समय में आई जब पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत तेज हो गई है। ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उसको इंटरसेप्ट करे। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये खित्ते का नक्शा बदलने वाली है? इस तरीके से जो दिफाई निज़ाम है भारत का, उसको मजबूत से मजबूत तर किया जाए और वो सिर्फ चंद रीजन्स तक महदूद ना हो, बल्कि पूरे इंडिया को, भारत को वो कवर करे। सरहद पर भारत आतिशबाजी के मुजाहरे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जारी हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त अगर हम बात करें हकीकी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन का, एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो इससे पहले अगर मैं कहूं कि कभी ना हुआ तो आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को। सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा को आधिकारिक तौर पर ERADS यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये भारत का अपनी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसकी तुलना अक्सर रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम और S-500 मिसाइल सिस्टम से की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। इंडिया जो है इस वक्त एक फिर के हम लड़ेंगे, पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अच्छा, हमला करके हमला करने से उसको पहले कोई चीज भी तो होती है ना। अच्छा, भारत सुदर्शन चक्र, उन्होंने अपने दिफाई निज़ाम को ये नाम दिया है। सुदर्शन चक्र क्या है? ये एक डिस्कस है जिसका लॉर्ड विष्णु से ताल्लुक है। ये उनका एक मिथिकल जो है वेपन है जो कि प्रोटेक्ट करता है। तो ये सुदर्शन चक्र जो है उसको नाम दिया गया है, और सारे नाम हिंदू जो है जो मिथोलॉजी है उससे निकलते हैं इनके। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है। और ये एक मल्टीलेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है। जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है। और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम प्रोजेक्ट कुशा के तहत डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कुशा जो कि भारत का स्वदेशी S-400 माना जा रहा है। डीआरडीओ ने इसमें एक सफलता हासिल ये की है कि इसका पहला जो विकासात्मक चरण था, जो इसका ट्रायल फेज था डेवलपमेंट फेज में, वो इसका सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ठीक है जी। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया। पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th
ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह। सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स। बट जारी बात है, जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी, 7 तारीख को वो हुआ। तो ये चीज है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्र है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन, ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2030 है। यानी हम इस प्रोजेक्ट कुसा में कह सकते हैं एक कदम आगे बढ़ गए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि भारत एक ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम, भारत एक ऐसी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने जा रहा है जो अभी तक या तो रूस के पास है या फिर अमेरिका के पास है। रूस का S-400 जिसको हम भी ऑपरेट करते हैं, हमारे पास पे भी इसकी 5 बैटरी के हमने ऑर्डर दिए, जिनमें से 3 हमारे पास हैं, 2 और आने वाली हैं। और अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उससे इसकी तुलना की जाती है। बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है, वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है, दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे। इंडिया जो है इस वक्त एक तरह के हम लड़ेंगे पाकिस्तान पे, हमला करेंगे। अच्छा, हमला करके हमला करने से उसको पहले कोई चीज भी तो होती है ना। अच्छा, भारत सुदर्शन चक्र, उन्होंने अपने दिफाई निज़ाम को ये नाम दिया है। सुदर्शन चक्र क्या है? ये एक डिस्कस है जिसका लॉर्ड विष्णु से ताल्लुक़ है। ये उनका एक मिथिकल जो है वेपन है जो कि प्रोटेक्ट करता है। तो ये सुदर्शन चक्र जो है उसको नाम दिया गया है, और सारे नाम हिंदू जो है जो मिथोलॉजी है उससे निकलते हैं।